हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन और जो बेंजल्डिहाइड के गुणों की स्टडी कराता है उसका अध्ययन करेंगे और जिसे हम लोग परकिन इस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो बेटा, क्या है ये परकिन रिएक्शन। ये केवल बेंजल्डिहाइड के लिए अप्लाई की जा रही है कि सोडियम एसीटेट को, पहले ध्यान से मेरी बात को सुन लो कि परकिन रिएक्शन है क्या। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट का मतलब हो गया ये CH3COONA, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में किसको, बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया C6CH5CHO, यानी ये है बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया C6CH5 और CHO की क्रिया एस्टिक एनाहाइड्राइड, ये देखो है, से कराने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड की क्रिया एस्टिक एनाहाइड्राइड से करने पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड या सिनेमिक अम्ल, इसी को बेटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड भी कहते हैं और इसी को सिनेमिक अम्ल भी कहते हैं, प्राप्त होती है। फिर से मेरी बात सुन लो, परकिन रिएक्शन क्या थी कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट का मतलब CH3COONA, किसकी, बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की क्रिया किससे, एस्टिक एनाहाइड्राइड से कराने पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड या सिनेमिक अम्ल प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया C6H5CHO, जिसका नाम तूने बेंजल्डिहाइड देखा। फिर मैंने ये लिख दिया एस्टिक एनाहाइड्राइड, और ये किसकी प्रेजेंस है, CH3COONA की, और इनकी क्रिया कराने पर यह मेरा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड प्राप्त हो गया, जिसे सिनेमिक कहते हो। इसको लिख लो, तब मैं इसकी तुम्हें मैकेनिज्म बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, इसके बाद ना हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ना, ये अगर बात की जाए परकिन की, तो ये बेटा 2 चरणों में पूरी होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। मैंने क्या बताया कि परकिन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, उसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। जो इसका पहला स्टेप होता है उसमें बनता है कार्बेनायन, यानी पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बेनायन। कार्बेनायन का मतलब समझ रहे हो क्या है, कार्बेनायन का मतलब होता है कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बेनायन। वो कैसे बनेगा उसकी बात बताएंगे। देखो, सबसे मैंने क्या कहा, कार्बेनायन का मतलब ये हो गया कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आई। तो चलो लल्लू, बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस मार्कर से, और हम लोग आज बेटा इसकी मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं खूब विधिवत से। देखो, मैकेनिज्म तो देखने में तभी मजा आता है जब केमिस्ट्री आ रही हो, या बढ़िया से केमिस्ट्री दिल से पढ़ना हो। चल बेटा, यहाँ उठा इसको, किसको, सबसे पहले इसका जो कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट क्या था इसका, CH3COONA, जिसे कहते हो सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट का जब तोड़ फोड़ करते हो बेटा, तो ये 2 भागों में टूट गया। कौन कौन सा, देखो, इसके लिए तो शायद मुझे लगता है ना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तुम लोगों को माथा पच्ची करने की। ये देखो, इसे देख लो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, देख लिए इसे, इतना समझ में आया। अब यानी CH3COO माइनस के रूप में और Na प्लस के रूप में टूट गया। इसके बाद ना इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं बेटा। इसका जो सबस्ट्रेट था क्या था, एस्टिक एनाहाइड्राइड। देखो, एस्टिक एनाहाइड्राइड को जो पहले मैं लिखता था वो बाहर करके, अब कि मैं थोड़ा सा उसे इस तरीके से लिख दे रहा हूं, CH3, यहाँ CO, फिर यहाँ O, फिर यहाँ CO, और फिर यहाँ CH3। इसे कहते हो एस्टिक एनाहाइड्राइड। और इसकी क्रिया कराते हो बेटा किसके साथ, इस समूह के साथ, CH3COO माइनस के साथ। देखो, अगर तुम लोग एक काम करो, जो यहाँ H3 था, यहाँ 2 लिख करके यहाँ अगर एक H लिख दो
तो क्या कोई दिक्कत शायद तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। अगर नहीं होगी तो एक चीज और समझो, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अगर इससे ट्रांसफर किया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, हाइड्रोजन का भी अपना भी, तो इस पर लग जाएगा निगेटिव, और ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में लल्लू यहां से निकलेगा और इसके साथ चला जाएगा, जाएगा ना। और अगर ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकला, इसके साथ चला गया, इस पर आ गया निगेटिव, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो CH2 पर मैंने क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, फिर यहां ये CO जैसे था वैसे लिख दिया, फिर O, फिर CO और फिर CH3, और प्लस क्या बन गया, प्लस क्या बन गया, प्लस ये CH3 COO माइनस और एक H, यानी क्या बन गया CH3 COOH, जिसे कहते हो एसिटिक एसिड। ये देखो बेटा, यहां जो एरो के बाद लगाना, ये देखो ये इस पर कार्बन पर तुम्हारा क्या आ गया, माइनस चार्ज आया ना, तो इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं कार्बेनायन। क्या कहते हैं, कार्बेनायन। समझ में बात आई, बढ़िया से एकदम प्रेम पूर्वक। मैंने कहा सबसे पहले इसका क्या लें, कैटालिस्ट, उसका तोड़ फोड़ कर दें, CH3 COO पर माइनस और Na पर प्लस लगा दें। एस्टिक एनाहाइड्राइड ने CH3 COO से क्रिया कराएं, तो क्या मैं देखता हूं H प्लस इसका यहां से अपने इलेक्ट्रॉनों को इस पर ट्रांसफर किया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पर लल्लू माइनस हो गया और ये H प्लस बन करके यहां निकला और इसके साथ क्रिया करके एस्टिक एनाहाइड्राइड बना दिया, नहीं वो एसिटिक एसिड बना दिया, मिस्टेक हो गया, एस्टिक एसिड बना दिया, और ये जो बनता है उसे हमने कहा कार्बेनायन। देखो मैंने पहले भी कहा था कि पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कार्बेनायन बनाते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो यार कि आया है समझ में कि नहीं आया, क्योंकि ना ऐसे करने से थोड़ा सा हम लोगों को भी उत्साह मिल जाता है। चलो और मैकेनिज्म अगर देखना है तो अपने मित्रों के पास भी शेयर करो कि उमेश गुरुकुल पर जाएं और बढ़िया से अपने प्यारे से चैनल पर इसको देखें। चलो बेटा, उसके बाद बात अब तो दूसरे स्टेप की होती है, इसे हम लोग कहेंगे स्टेप नंबर 2। क्या कहेंगे, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अब तो बनाने वाला प्रोसेस आ गया। देख स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या होगा, हम लोग सबसे पहले अपने ले ले बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड मतलब हो गया C6H5 और ये C, ये डबल बॉन्ड यहाँ O और यहाँ H। क्या इतना समझ में आ गया। और फिर इसकी क्रिया कर दें उस नेगेटिव वाले हिस्से से जिस पर क्या था, CH2 पर माइनस था, CO था, फिर O था, फिर CO था और फिर क्या था, CH3। क्या इतना समझ में आया। देखो कहानी क्या वास्तव में कहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले बेटा ना, ये कार्बोनिल का जो O है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये O, इस O की ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये देखो ऐसे हुआ, यानी इसका अभी बाद में हम लोग करेंगे क्या, वहां देखो इसका एक बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन वाला ब्रेक हो गया और इस पर लग गया माइनस। आई बात समझ में। इस पर जब लगा O पर माइनस तो इस कार्बन पर आ गया प्लस, इस कार्बन पर आ गया प्लस, और ये प्लस वाला कार्बन इस माइनस वाले कार्बन से इजीली क्या होता है, एडप्ट हो जाता है। यानी पहले क्या होता है, पहले ये दोनों बेटा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। चलो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा यहां लिख दूं, ये देखो यहां हो सकता है लाइट आ रही हो। देखो फिर मैं इन दोनों को ध्यान से देखना, मैंने कहा इसको इस पर किया तो इस पर निगेटिव लगा, इस पर प्लस आ गया। जब इस पर प्लस आया तो सबसे पहले C6CH5, ये C वाला O उस पर गया तो C पर क्या लग गया बेटा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया, O पर नेगेटिव। आया समझ में, एडप्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, एक माध्यमिक यौगिक बन रहा है जो योगक बन रहा है, योजक समझ लो। ये इस CH को नीचे लिख देता हूं, और तुमने कहा था इस C पर प्लस आ गया और इस C पर माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ गए।
और जुड़ गए तो ये प्लस वाला काम खत्म हो गया। यहाँ हो गया CH2 और फिर यहाँ बेटा CO और फिर O और फिर COCH3। इतना काम तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और अब ना इसके बाद तुम लोग बेटा एक काम करो, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो? H+ के साथ। कोई दिक्कत? देखो H+ के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये H यहां चला जाता है, किस पर? O पर। और जब ये O पर गया बेटा ना, किस पर चला गया? O पर। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां देख लेना ध्यान से। तो यहां मेरा एक कंपाउंड बन गया क्या? C6। क्या बन गया? C6H5 और यहाँ C और यहाँ हो गया लल्लू मेरे क्या? OH, यहाँ H और ये देखो CH2 जो था उसे मैं H लिख करके एक ही H नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ CO फिर यहाँ O और फिर यहाँ COCH3। देखो मैं यहीं से ही इसको समझ लेता हूं, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ ले लिया। ये देखो जगह मेरे पास बेटा कम थी, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर समझना है तो कोई चीज सुविधा असुविधा नहीं, सब सही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना हो तो तब भी बताना, फिर से आ जाऊंगा इस पर। देखो यहाँ मैंने कहा ये बन गया। उसके बाद बेटा ना ये देखो इसकी निगेटिविटी ज्यादा होती, इसका हम लोग कर देंगे जल अपघटन। क्या कर देंगे? इसका हम लोग करेंगे यहाँ जल अपघटन। क्या करेंगे? जल अपघटन। तो सबसे पहले देखो ये हाइड्रोजन ने ना अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर किया। जब हाइड्रोजन ने इस अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर किया तो इस पर क्या बन गया? इस पर बन गया प्लस, अरे माइनस, इस पर बन गया माइनस, मिस्टेक हो, इस पर बन गया माइनस। और इसने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस पर बन गया प्लस, बना ना। और अब देखो तो यानी हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले जब इस पर से जल निकाला, ध्यान से देखना, इसमें से ये दोनों निकाल लिया, अभी बाद में उसका रिएक्शन करूंगा। मैंने यहाँ -H2O लिख दिया तो मेरा बन क्या गया? C6H5 और फिर थोड़ा सा यहाँ देख लो क्या बना, ये देख लो C6, इधर देखो C6H5 ये OH मैंने और H निकाल दिया। तो जब यहां से बेटा OH निकला था तो इस पर प्लस लगा था, C पर प्लस, एक H पहले से है ही, यहाँ CH पर माइनस और फिर CO और फिर O और फिर O और फिर COCH3। आया समझ में? देखो बेटा अब हम लोग इसकी जब अगली लाइन में जल अपघटन का कार्य करेंगे, एक चीज देखो कि यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, हम लोग इसको उठा करके अगर यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। पहले हम लोग ये पूरा कंपाउंड उठा लें और यहाँ हम लिख दें, देखो क्या था? C6H5 और फिर क्या था? CH था यहाँ और यहाँ था क्या? डबल बॉन्ड, ये मैं जो लगाया था ये CH था और फिर बेटा CO था, फिर O था और फिर COCH3 था। बात समझ में? इसका अगर हम लोग जल अपघटन करेंगे लल्लू तो क्या होगा? जल अपघटन का मतलब HOH, तो इसे HOH लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसका जब यहाँ कार्बोनिल से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये OH वाला हिस्सा चलाएगा इसके साथ और H वाला हिस्सा चलाएगा इसके साथ। तो क्या क्या बनेगा? पूछो क्यों? क्योंकि CH3COO माइनस बनेगा तो H को ले लेगा। और अब मेरा जो तुम लोग अल्फा बीटा का कंपाउंड कहते थे वो आ गया। पहले तो ये पूरा C6H5 C सिंगल बॉन्ड मैंने H लगाया, उसे ना लगाओ मन कहे तो H डबल बॉन्ड फिर CH और फिर CO और ये वाला OH और प्लस यहाँ अगला वाला क्या बना? CH3COOH। तो बेटा देख लिए ना, इस तरीके से ये मेरा कंप्लीट हुआ। और थोड़ी सी यहाँ दिक्कत थी, इसको उठा करके वहां लिख दिया। थोड़ा सा मैंने पहले बताया ना 60 है, तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मित्रों तक भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।